दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। डीएससीपी सीरीज का आज ये नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड, जिसमें मैं डीएचसीपी के बैकअप यूटिलिटी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। डीएचसीपी का ये वीडियो या फिर ये प्रैक्टिकल बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। डीएचसीपी में तमाम तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस आपको बता दिए जाते हैं, बट ये नहीं बताया जाता कि डीएचसीपी स्कोप का यदि आप बैकअप ले लें तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। जनरली आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सपोज दैट आपने डीएचसीपी के अंदर लगभग 10-15 स्कोप अलग अलग बनाए, उसमें अलग अलग तरीके का आपने सुपर स्कोप्स बनाए, आपने तमाम तरीके के उसमें रिजर्वेशन करके रखे हुए हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने 50+ रिजर्वेशन करके रखा हुआ है, मतलब एक अच्छा खासा टाइम एक्सपेंड किया है डीएचसीपी सर्वर को बनाने और मेंटेन करने में। और बाय मिस्टेक किसी से डीएचसीपी के डेटाबेस के अंदर कोई डिलीशन लग जाए, बाय मिस्टेक कोई भी पर्टिकुलर स्कोप डिलीट हो जाए या आपकी कॉन्फ़िगरेशंस डिलीट हो जाए, तो एग्जैक्टली आपके पास क्या रिकवरी ऑप्शंस है। तो यदि आपने बैकअप यूटिलिटी का यूज किया है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इजीली अपने डीएचसीपी के अंदर के सारे डेटाबेस को वापस रिकवर कर सकते हैं एज इट वाज, जैसे वो था उसी तरीके से आप उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हमें डीएचसीपी के बैकअप यूटिलिटी के ऊपर बात करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें वेरीफाई करा दूं। मैं स्टार्ट मेन्यू में जाता हूं और विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करता हूं और मैं यहाँ डीएचसीपी ओपन करता हूं। ठीक है, तो जैसे मैं डीएचसीपी ओपन करता हूं, डीएचसीपी आपके सामने ओपन हो जाता है। It is taking a while, so just a minute। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएचसीपी ओपन हो गया है। तो यहाँ पे डीएचसीपी के अंदर जब हम जाके अपने डेटाबेस को वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका सर्वर नेम आ रहा है, ये आपका V4 आ रहा है। IPv4 के अंदर हमने एक स्कोप बना रखा है और वो स्कोप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर हमने रिजर्वेशन भी लगा रखा है, रिजर्वेशन भी काम कर रहा है। तो हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसको एक आईपी भी मिला हुआ। बेसिकली ये ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे एक डीएचसीपी का एक हेल्दी डेटाबेस उपलब्ध है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डेटाबेस का मैं बैकअप ले लूंगा, उसके बाद ये सारी स्कोप वगैरह मैं डिलीट कर दूंगा, फिर बैकअप से रिकवर करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डीएचसीपी के स्कोप्स वगैरह का बैकअप लिया जाता है। स्कोप, सुपर स्कोप, मल्टी स्कोप, रिजर्वेशन, जितनी भी चीजें होंगी सबका बैकअप मेंटेन हो जाएगा और सारी चीजें वापस रिकवर कर दी जाएंगी यदि वो बाय मिस्टेक किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन में डिलीट हो जाती हैं तो उसकी रिकवरी के चांसेस बनते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका सर्वर दिख रहा है, बेसिकली ये जो सर्वर नेम है, हो सकता है यहाँ पे सर्वर नेम की जगह आपके कंडीशन में आईपी आ रहा हो तो मैटर नहीं करता। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बैकअप का ऑप्शन आपको नजर आता है। तो बैकअप ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली आपका बैकअप स्टोर कहाँ होता है, कंडीशन का भी आपसे क्वेश्चन अराइज हो जाए तो बेसिकली आपके सिस्टम ड्राइव के अंदर विंडोज फोल्डर के अंदर सिस्टम 32 के अंदर डीएचसीपी नाम का एक फोल्डर है। उस डीएचसीपी के अंदर भी एक फोल्डर है बैकअप नेम का। आपका ये डीएचसीपी का जो भी बैकअप है, यहाँ पे जो भी डेटाबेस डीएचसीपी का आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा बैकअप यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब एक बैकअप फाइल के फॉर्म में यहाँ पे आपकी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। फिर भविष्य में जब भी आप इसको रिकवर करना चाहें या एक्सीडेंटल डिलीशन लग जाए तो आपको ऑब्वियसली उसको रिकवर करना कंपलसरी हो जाता है। जब भी आप रिकवर करेंगे आपका बैकअप यहीं से रिस्टोर हो जाएगा। सिंपली ओके करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपका बैकअप मेंटेन हो चुका है। बैकअप बहुत क्विकली लिया जाता है क्योंकि ज्यादा डेटाबेसेस नहीं होते। आईपी और आईपी के सारे कलेक्शंस ऑफ ग्रुप्स जितने भी होते हैं उनका सबका बैकअप लिया जाता है। तो बैकअप हमारा मेंटेन हो चुका है। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जाके अपने स्कोप को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने स्कोप डिलीट किया, आप देख सकते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है मेरा। इस समय मेरे IPv4 के अंडर कोई भी पर्टिकुलर स्कोप या डीएचसीपी का कोई भी डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया उसको। ठीक है, अब मैं वापस उसको रिकवर कर दूंगा। मैं आप वापस अपने सर्वर नेम पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन नजर आता है डीएचसीपी रिस्टोर का। ठीक है, जैसे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे आपकी सेम लोकेशन ओपन हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। वही जो जिस लोकेशन पे बैकअप लिया गया था वही सेम लोकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, इन ऑर्डर टू चेंजेस टेक अफेक्ट सर्विस मस्ट बी रिस्टार्ट, आपकी ये डीएचसीपी की सर्विस रिस्टार्ट और स्टॉप और स्टार्ट होगी। जैसे स्टॉप स्टार्ट होगी आपका सारा का सारा डेटाबेस एज इट वाज, जैसे ये था वैसे ही उसी सेम कंडीशन में आपका सारा डेटाबेस रिस्टोर कर दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रिस्टोरिंग की प्रक्रिया चल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं।
रिस्टोरिंग की प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में है, तो इट मे बी टेक अ व्हाइल, बट आपका सारा काम A to Z फाइन होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं रिस्टोरिंग के प्रोसेस डन हो चुके हैं। मैं IPv4 को एक्सप्लोर करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं द डेटाबेस वाज रिस्टोर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। आप IPv4 को एक्सप्लोर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो स्कोप डिलीट हुआ था वो स्कोप एज इट इज वापस आ गया है। स्कोप के अंदर का रिजर्वेशन भी आ गया है, आपके लीज ड्यूरेशंस वगैरह भी आ गए हैं। मतलब जो कुछ भी डेटाबेस ऑलरेडी DHCP में एग्जिस्ट कर रहा था वो सारा का सारा डेटाबेस रिकवर कर दिया गया है, वापस रिस्टोर कर दिया गया है जैसा डिलीशन से पहले था। तो DHCP का बैकअप जो यूटिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने कहा कि आपने DHCP पे एक अच्छा खासा टाइम एक्सपेंड किया है, बहुत लंबी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, कई सारे रिजर्वेशन कर रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने स्कोप बना रखे हैं, सुपर स्कोप पे काम किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपका सारा किया धरा 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा ना हो सके, इसलिए आपको बैकअप लेना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स DHCP का जो है बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा बैकअप यूटिलिटी का। साथ के साथ एक ऑप्शन मेरा यहाँ पे मिसिंग था सुपर स्कोप, सॉरी मल्टी स्कोप का माय डियर फ्रेंड्स। तो मल्टी स्कोप जनरली हम यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे का कारण यह है कि जो क्लास D IP एड्रेस होता है वो हमारा लैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। इसका भी मैं अभी आपको एक्सप्लोरेशन करता हूं। आप ध्यान से देखें, यहां पे मैंने जैसे राइट क्लिक करके मल्टी स्कोप पे क्लिक किया, मल्टी स्कोप का एक विजार्ड ओपन हो जाता है। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं, मल्टी स्कोप का नेम दे देता हूं, जैसे मल्टी, आप यहां दे दीजिए मल्टी स्कोप -IT अड्डा, ठीक है। आपने ये नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट करते हैं, सबसे पहले एक IP सजेशन आता है आपके लिए कि बेसिकली आप ये मल्टी स्कोप बना रहे हैं, तो मल्टी स्कोप का जो रेंज है वो 224 से शुरू होकर 239 तक जाता है। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ जो स्कोप का स्टार्ट और एंड रेंज भरना है वो बेसिकली आपको 224 से 239 के बीच का भरना होगा। तो आप एक कॉम्प्लिकेशन और आपके सामने है कि आप ncpa.cpl पे चले जाए। आपका रेंज जो कहता है वो कहता है 224 to 239, ठीक है। ncpa.cpl पे चले जाइए और अपने लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में चले जाइए, TCP IPv4 की प्रॉपर्टीज में चले जाइए और यहाँ इन असाइंड IP को हटाइए और ट्राई करिए कि क्या आप 224 का IP असाइन कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ 224 लिखता हूं, आपके सामने एक एरर मैसेज आ जाता है, 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री। आप जो एंट्री कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। प्लीज स्पेसिफाई द वॉल्यूम वैल्यू बिटवीन 1 and 2 to 3। मतलब आपकी जो लिमिटेशन है वो क्लास ABC तक है। आप क्लास D का इस्तेमाल अपने सिंपली लैन कार्ड पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से रिजर्व होता है। बेसिकली ये मल्टीकास्ट सेंटर में अलाउ होता है जहां पे ये IP एड्रेस यूज होता है। तो जनरली एक सामान्य ह्यूमन बीइंग को क्लास ABC असाइन करने और यूज करने के लिए बना हुआ है या मिला हुआ है आईना की तरफ से। और यदि आप क्लास D का यूज करना चाहते हैं तो आपको आपके लैन कार्ड पे स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होंगे जो मल्टीकास्ट सेंटर में ही चलेंगे। तो बेसिकली यदि आप मल्टी स्कोप की बात कर रहे हैं तो मल्टी स्कोप बेसिकली पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि हमारी जो रेंज है वो रेंज 224 से 239 तक होनी चाहिए, जबकि हमारे लैन कार्ड पे 224 वाला रेंज एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से हम मल्टी स्कोप नहीं कर सकते। अदरवाइज हम यहाँ पे मल्टी स्कोप का अपना रेंज फिल करते, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते। तो फिलहाल में मल्टी स्कोप के लिए इतना ही डेमोन्स्ट्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमने इस पूरे ओवरऑल वीडियो में DHCP का बैकअप लेना और उसको रिस्टोर करना, साथ के साथ मल्टी स्कोप का ओवरव्यू हमने यहाँ पे लिया माय डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, या इसी में DHCP के ऊपर या कोई टॉपिक लेफ्ट में होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने एंड पे इसको एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिकल का हैंड्स ऑन करें और लाभ ले ज्यादा से ज्यादा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।